उत्तर प्रदेश का बरेली जिला और इसी जिले में शहर की भागदौड़ भरी सड़कों के बीचों बीच बिल्कुल सिटी स्टेशन के करीब एक आलीशान होटल है। 17 अगस्त 2025 को ठीक शाम के वक्त इसी होटल की पहली मंजिल के कमरे में इज्जत नगर के रहपुरा का रहने वाला अमित राठौर आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। लेकिन इस भूल की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। अमित का एक परिचित कैटरिंग का काम करता था। उसी ने अमित को एक इंटरमीडिएट की छात्रा का मोबाइल नंबर दिया था। लड़की का नंबर लेने के बाद उसने लड़की को कॉल किया और फिर दोनों में हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई। लेकिन समय के साथ साथ फोन कॉल्स लंबे होते चले गए। दोनों घंटों तक बातें करते और इन बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कुछ दिनों तक दोनों की बातचीत फोन पर ही चलती रही। लेकिन फिर एक दिन दोनों ने अकेले मिलने का प्लान बनाया और मिलने की जगह थी सिटी स्टेशन रोड का वही आलीशान होटल। अब 17 अगस्त की शाम को अमित पहली बार उस छात्रा से मिलने पहुंचा। होटल में पहुंचते ही वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरे तक पहुंचा। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने धीरे से दरवाजे का डोरनॉब पकड़ा और अचानक दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर हल्की ट्यूबलाइट जल रही थी और उसके ठीक सामने खड़ी थी बंदायूं की रहने वाली वही लड़की। जैसे ही दरवाजा खुला, लड़की हल्का सा मुस्कुराई और अमित को देखकर बेड के किनारे जाकर बैठ गई। अमित कमरे के अंदर पहुंचा और सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर बातचीत शुरू हुई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी। बातों बातों में लड़की कभी नजरें झुकाती, कभी सीधा अमित की आंखों में देखती, कभी बालों को कानों के पीछे करती और कभी मुस्कुरा देती। अमित की आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था कि आज बात बन जाएगी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। कुछ ही देर में दोनों के बीच बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों बेहद करीब आने लगे। धीरे धीरे दोनों की बातें बेहद पर्सनल होती चली गई। लड़की अब अमित से उसकी फैमिली और लाइफ के बारे में पूछने लगती है और अमित उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन इसके अगले ही पल लड़की अचानक बिस्तर से उठती है और अपना मोबाइल उठा लेती है। अमित को लगता है कि शायद उसका कोई कॉल आया होगा, लेकिन तभी वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और अमित की लगातार तस्वीरें खींचने लगती है। एक के बाद एक वो अमित की ढेरों तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लेती है। अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसने अपना मोबाइल उठाकर उसकी तस्वीरें खींचना क्यों शुरू कर दिया। लेकिन इसके ठीक बाद वो अमित का वीडियो बनाना शुरू कर देती है। लड़की की इन हरकतों से अमित को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वो उसे मना करने की कोशिश करता है, कहता है ये सब मत करो, लेकिन लड़की उसके बाद भी लगातार उसकी तस्वीरें खींचे जा रही थी। धीरे धीरे अमित की घबराहट बढ़ने लगती है और अब वो अपनी जगह से उठकर उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और कमरे के अंदर अचानक दो हट्टे कट्टे व्यक्ति जबरन घुस जाते हैं। कमरे में घुसते ही साथ लड़की उन्हें देखकर अजीब सा इशारा करती है, शायद वो उन्हें पहले से जानती थी। और फिर दोनों अमित के पास जाकर आकर कहते हैं कि हम दोनों इसके मामा और भाई हैं। ये सुनते ही अमित के माथे से पसीना बहने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर दोनों सीधा अमित की ओर बढ़ते हैं और उसे जोर से पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे वीडियो और तस्वीरें हर जगह वायरल कर दी जाएंगी और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये सुनते ही अमित के होश उड़ जाते हैं और अब उसे समझ में आ जाता है कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना इतना आसान नहीं है। इसके बाद जैसा जैसा वो दोनों अमित से कहते हैं वैसा वैसा अमित करने लगता है। मीडिया सूत्रों के अनुसार अमित को जबरन एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाया जाता है और जैसे ही गाड़ी चल पड़ती है उसके मोबाइल से 15,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। इसके अलावा उसकी जेब में रखे 15,000 रुपए कैश भी लूट लिए जाते हैं। और फिर अचानक इन लुटेरों की नजर अमित की उंगलियों पर पड़ती है जिसमें एक चमचमाती सोने की अंगूठी थी। दोनों अमित की सोने की अंगूठी भी छीन लेते हैं। अमित को लूटने के बाद अमित को छोड़ दिया जाता है। इन लुटेरों के चुंगल से छूटने के बाद अमित राहत की सांस लेता है और उसे लगता है कि चलो शायद मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। खेल तो अब शुरू हुआ था। अमित को छोड़ने के ठीक कुछ दिनों बाद लुटेरों का यह गैंग अमित से फिर से संपर्क करता है और कहता है कि हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है और अगर 5 लाख नहीं दिए तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके बाद अमित की हालत बिगड़ने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अचानक इतने सारे पैसे कहां से लाएगा और अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो ये लोग उसके साथ क्या क्या करेंगे। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद अमित बड़ी हिम्मत करके पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी आपबीती बताता है। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है वो इसे बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और तत्काल इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच शुरू हो जाती है। इस घटना की एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है और फिर गैंग के वो लोग नजर आ जाते हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब उन पर नजर रखने लगती है और मौका पाते ही उन्हें दबोच लिया जाता है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से पहला है गुड्डू बंजारा उर्फ शकील अहमद,
दूसरा अवधेश, तीसरा आकाश और चौथा मिथिलेश। गिरफ्तारी के बाद इनके पास से 6 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है जो घटना के वक्त इस्तेमाल की गई थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार पूछताछ में ये सामने आया है कि इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार वही इंटरमीडिएट की छात्रा थी। पूछताछ के दौरान खबरों में बताया जा रहा है कि लड़की ने ये कबूल किया है कि उसके पिता बाजार में कपड़ों की फेरी लगाते हैं और उनका परिवार बेहद ज्यादा गरीब है और इसी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर गैंग ने उसे अपने जाल में फंसाया और इस तरह से उसका इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए किया जाता रहा है। बरेली का ये मामला सिर्फ एक शादीशुदा युवक की भूल नहीं है, ये उस हकीकत का आईना है जहां अपराधी मासूम चेहरों के पीछे छिपकर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मीठी मीठी बातें और फिर अचानक जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत। तो सवाल यह है, क्या समाज ऐसे गिरोहों को समय रहते पहचान पाएगा? क्या सिस्टम इन्हें जड़ से खत्म कर पाएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।